हेलो प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रमी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको तो पता ही होगा हिंदी मेरी कमज़ोरी है और मैं हिंदी सीख रही हूँ आपके लिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आज का विषय है प्रतिकूलता से अनुकूलता। जब जिंदगी हमें लेमन देती है, we should make lemonade out of it। मैं यही कहना चाहती हूँ, जब जिंदगी हमको दुख देती है, आप वो दुख को कम पर लगाइए और वही दुख से एक अच्छे से मास्टरपीस तैयार करिए। जो मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा हैरी पॉटर बुक के बारे में। ये जो बुक राइटर है वो एक औरत है, उनके नाम है J.K. रोलिंग। उन्होंने ये किताब लिखकर बिलियंस ऑफ डॉलर इनकम किया। ये औरत पहली औरत है दुनिया में जो किताब लिखकर रिच एंड फेमस बन गया। जब उन्होंने उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख आया, बहुत ख़राब समय चल रहा है, तो बहुत फाइनेंशियली ब्रोक था। उनके डिवोर्स हो गया था उनके हस्बैंड के साथ और वो बहुत ही नेस्टी डिवोर्स था और एक दूसरे को इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया ड्यूरिंग डिवोर्स टाइम पे। और उनके अंदर जो पेन एंड सफरिंग आया, उनके अंदर बहुत सारा डार्कनेस आ गया था। उस समय उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं किताब लिखना शुरू कर दूँ। किताब पढ़ना और लिखना उनकी हॉबी थे। सो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं एक किताब लिखना शुरू कर दूँ। उनको जो बुरा वक्त जा रहे थे, बैड टाइमिंग, उन्होंने सोचा मैं इस समय किताब लिखना शुरू कर दूँ तो मेरे माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगी और उनके अंदर जो पेन था, सफरिंग था, टॉर्चर था, वो जो पेन एंड सफरिंग टॉर्चर उनके लिए एक शक्ति का प्रेरणा बन गया और उन्होंने वही किताब लिखना शुरू कर दिया। उनको इमेजिनेशन, उनको प्रेरणा, उनका क्रिएटिविटी इतना आया जो नेचुरल परिस्थिति में, नॉर्मल परिस्थिति में लोगों को इतना सारा प्रेरणा, शक्ति, क्रिएटिविटी नहीं आते। जब उन्होंने एक टॉर्चर में थी, पेन में था, दुख में था, तब उन्होंने एक हैरी पॉटर बुक किताब लिखा और वही बुक उनको रिच एंड फेमस बना दिया। यही औरत है जो दुनिया में किताब लिखकर बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किया। और आपको तो पता है सीरीज ऑफ मूवी चल रही है हैरी पॉटर की। सो आप देखिए, जब हमारी ज़िंदगी में कोई अनहोनी हो जाती है, बहुत सारा दुख आती है, डिवोर्स होती है, ब्रेकअप होती है, कोई रिश्तेदार हमको छोड़कर चली जाती है, तो हमारे अंदर जो दुख होता है, जो पेन आता है, वो दुख के कारण, पेन के कारण हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हमारी शक्ति से एक अमेजिंग मास्टरपीस हम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, दुख हमेशा नेगेटिव नहीं है। कभी कभी दुख हमारे लिए वरदान बन जाती है। मैं और एक दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ। हमारी अमेरिका में बहुत सारा फेमस एक्टर्स, एक्ट्रेस, राइटर्स, singers, artists, they made their famous masterpiece or their acting role or the singer or the piece of art, they become famous in the world because when they were in pain and suffering, they used their pain as a creative tools and then they create a masterpiece. So इसीलिए मैंने आपको यही आज बताना चाहती हूँ,
जब ज़िंदगी हमको बहुत ज़्यादा दुख देती है तो हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। वही दुख के कारण आप रिच एंड फेमस भी हो सकते हैं। आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, कोई भी टैलेंट, वो टैलेंट को आप कम पर लगा दीजिए। देखिए आपकी क्रिएटिविटी अंदर से आते रहेंगे। जब नॉर्मल परिस्थिति में आपके अंदर इतना शक्ति, प्रेरणा, फोर्स नेचुरली नहीं आते। सो मुझे लगते हैं ये कभी कभी दुख हमारे लिए ब्लेसिंग है, ये नेगेटिव नहीं है। कभी कभी ईश्वर हमको जो पेन देती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट होती है, उसके पीछे कारण है। वो कारण आप जितना जल्दी समझ जाएंगे और वही पेन को आप यूज़ करेगी, तब आप एक फैबुलस मास्टरपीस क्रिएट करेंगे और आप रिच और फेमस भी हो जाएंगे। इसीलिए कहती है when life gives you a lemon, make a lemonade। आप ट्राई करके देखिए। आप दुखी मत हो और डिप्रेशन में मत रहना। जब आपके साथ कुछ हुआ और हो रहा है, move on and use this pain to create your masterpiece. You will see how wonderful things will come out of it when you are done. So please, आप कभी भी दुखी मत होना। आपके साथ कुछ भी हुआ, just do something। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको इमीडिएटली यूज़ करना शुरू कर दिए। आपके माइंड ऑक्यूपाइड हो जाएगी और आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति प्रोडक्टिवली यूज़ हो जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देती हूँ मेरे बारे में। जब मेरी नानी, जो उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने जब दुनिया छोड़कर चली गई, मैं बहुत 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 ही दुखी था। मुझे लगा मेरे सर पर आसमान टूट गया और मैं तो बर्बाद हो गया। इसलिए मुझे एक ही इंसान मुझे इतना सारा प्यार करती थी और उन्होंने मुझे छोड़कर चली गई। मेरे और कोई सहारा नहीं है और मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। मगर जब मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला तुम यहाँ बैठकर दुखी हो और ऐसे दुखी होते रहो, कुछ भी नहीं होगा, और तुम यहाँ से उठकर कुछ करो, कुछ बन जाओ। तुम्हारे अंदर जो दुख है, जो पेन है, उसको काम में लगाओ, कुछ करो, कुछ बनने का ट्राई करो। तब मैंने सोचा, शी ऑल्सो से दैट, उन्होंने और भी बोला अब तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ से थोड़ा सा ट्राई करो, एजुकेशन कंप्लीट करो, बहुत ऊपर तक पहुँच जाओगे। और तुम कुछ भी नहीं करो तो यहाँ से गिरकर नीचे चली जाओगे। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहती हो। तब मैंने सोचा उन्होंने सच ही बोला। मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से मैं ऊपर भी जा सकती हूँ और नीचे भी गिर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में ही है। तब मैं डिसाइड किया ठीक है, मैं फ्लाइंग सीखूँगी, मैं एक पायलट बन जाऊँगी। तब मैं डिसाइड किया मुझे फिर मेरे कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे फ़्लाइट ट्रेनिंग शुरू करना है। तो मैं धीरे धीरे मेरी सारे ड्रीम्स में एक के बाद एक कंप्लीट किया। और उसके कारण यही था जो मेरे नानी ने हमेशा कहती थी, तुम कुछ बनो खुद के लिए और दूसरों को भी सहारा दो, दूसरों को भी मदद करो। सो आप देख सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अनहोनी हो जाती है, हमारे अंदर बहुत दुख आती है, और दुख के कारण बहुत सारा प्रेरणा आती है, शक्ति आती है, हिम्मत आती है, एनकरेजमेंट आती है। सो दुख हमेशा नेगेटिव नहीं को आप यूज़ करके आप ज़िंदगी में कुछ बन जाइए, कुछ हो जाइए, तो देखिए आप भी एक दिन बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो दुख हमारे लिए हमेशा नेगेटिव नहीं है। Good luck with you. Thank you. Pranam.